आपका पेपर कैसा गया सबसे? पेपर मॉडरेट था, लेकिन मैंने एक ही दिन पढ़ाई किया था, तो उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा पेपर था। आपने बस एक दिन पढ़ाई किया और अच्छा गया? हाँ। और बताइए इसका राज क्या है, और भी बताइए जो लोग का एग्जाम होगा। इसका राज तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वीडियोस को पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से देख के आई। पहले से आप पढ़ चुके होंगे तो बस एक दिन में रिवाइज हाँ हाँ, एक रिवाइज किया मैंने एक दिन में। और आपका नाम? अंकिता पांडे। और आपका कैसा पेपर गया? पेपर मॉडरेट था, पर उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि प्लेटो और अरस्तु से क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो मैंने सिर्फ वही करे क्योंकि वो मुझे अच्छे से आते थे, बाकी ठीक था। ठीक था। हाँ। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंश विश्वकर्मा है। तो आपका आज कैसा पेपर गया? पेपर काफ़ी मस्त गया क्योंकि इंग्लिश का था, काफ़ी इजी था। अच्छा, इंग्लिश का बहुत था। अच्छा था। सुनते हैं कि इंग्लिश थोड़ा टफ होता है। नहीं, हमारा वाला काफ़ी इजी था क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें थी, तो बस आराम से हो गया। अच्छा, हाँ, आराम पैसेजेस थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो हो गया बस। आसानी से। आपका नाम क्या? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। और आपका पेपर कैसा लगता? खुद सही लगता है? पेपर बहुत अच्छा गया। मेरा जी में रीजनल डेवलपमेंट है, ज्योग्राफी का है पार्ट होता है वो, तो उसमें लगभग PYQ से क्वेश्चन पूरे पूछे गए थे, तो बहुत सरल था वो क्वेश्चन। बाकी मैंने सब कुछ लिख दिया उसका। अच्छा। और एक माना जाता है कि जी का सबसे अच्छा टफ होता है पेपर, तो उसके बारे में आप क्या? हाँ, जी का पेपर थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन ठीक था। लेकिन हम लोग एक रात पहले पढ़ के गए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स हैं ना, इसीलिए। बैक बेंचर? हाँ, तो तब एक रात पहले पढ़ के गए। कोई 2 दिन, आपका 5 दिन छुट्टी दे दो, हम लोग एक रात पहले ही पढ़ते हैं। एक रात पहले? तो और भी जो बच्चे का एग्जाम होने वाले, फर्स्ट ईयर वाला का भी अभी एग्जाम होगा, तो उन लोग को लिया बताइए। एक दिन कैपेसिटी अलग होता है, जैसे हम लोग की कैपेसिटी एक रात पहले पढ़ के जाके पेपर देते हैं। तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उससे आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जी का पेपर हो रहा है उसमें एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पहली बात तो जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने ही होते हैं, उसको लिखना ही होता है, और MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 5 क्वेश्चन MCQ टाइप पूछे, बस यही। MCQ आपका। और एक क्वेश्चन ये होता है ना कि जो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, उनको पेज भरना कि 20 पेज लिखना होता है, 27 पेज, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर जो भी चीज़ें आपको अच्छे से आती है तो उसको सबसे पहले वही अटेम्प्ट करनी चाहिए। फालतू चीज़ों में नहीं करना चाहिए, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हो, आपको ज्ञान है लिखने का, शब्दों का, तो आप अच्छे से लिख देंगे। और अगर आपने पढ़ी है अच्छी चीज़ें और जो भी पढ़ा है उसको थोड़े टाइम पहले 10 से 15 मिनट रिवाइज करके ज़रूर जाएं, तो सब हो जाता है एग्जाम। पेपर को किस तरह से लिखे, पॉइंट में कैसे, ग्राफ में, पैराग्राफ या फिगर का यूज करें जिससे हमारा मार्क अच्छा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट करके ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि फिर जो टीचर देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, उसने अलग अलग डिवाइड करके पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो उनको, और वो देखने में भी अच्छा लगता है। आप पैराग्राफ लिखेंगे तो वो कहानी की तरह लगता है, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, और मतलब देखने में भी सही नहीं होता, तो पॉइंट करके लिखना चाहिए। क्या बोलते हैं, आंसर को आकर्षक बनाना है, तो अपने जो भी आंसर है उसको एक हेडलाइन ज़रूर दे, ताकि जो टीचर है हेडलाइन से समझ जाए कि ये इसका उपविषय है और यही सही आंसर है। अगर वो होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपसे पूछा जाए कि पेज भरने पर ध्यान दिया जाए या कंटेंट पे ध्यान दिया नहीं, जाए? पेज भरने पे ध्यान मत दीजिए। बच्चे लोग को थोड़ा ये अफवाह फैला भर नहीं सकते हैं, जो आपको आता है वही करिए। पेज भरने से कुछ नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ, ये है कि पेज भरने से आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, राइटिंग पे भी नंबर। राइटिंग मोस्ट है ना? हाँ, राइटिंग मोस्ट है, और पेज भरने का मुझे नहीं लगता कोई सीन है। आप जितना लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा, मतलब जितने अच्छे से लिखेंगे। और ये नहीं है कि आप 50 पेज भरे जा रहे हो, उस पर नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिख रहे हो कुछ? हाँ, तो आप 50 पेज भरोगे तो नंबर मिलेगा नहीं। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। इस पे आपका क्या विचार? मैं ये सोचता हूँ कि जो पेज की क्वालिटी है, पेज को न गिनते हुए उसको कंटेंट की क्वालिटी के बेस पे उसको लिखना चाहिए, ताकि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग के फिर माध्यम से फ्लो चार्ट बनाना होता है, फिर जो चीज़ें फ्लो चार्ट में बनाई हुई है उसको फिर डिफाइन करना होता है। उस हिसाब से अगर हम कॉपी को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर मार्क्स मिलने का संभावना होती है उसमें।